नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के पटना में हुई हालिया घटनाक्रम ने राज्य सरकार और भवन निर्माण विभाग को शर्मिंदा कर दिया है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारनी दास, जिन्हें अब तक एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया था, भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए न सिर्फ सरकार के लिए संकट का कारण बने, बल्कि उनके काले कारनामों के कारण राज्य के प्रशासनिक तंत्र भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिहार के 6 अधिकारियों और एक ठेकेदार के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें तारनी दास के घर से 11 करोड़ 64 लाख रुपए की नगद राशि बरामद हुई। यह राशि गिनने के लिए ईडी को 4 मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा और पूरे ऑपरेशन को पूरा करने में बता दें कि 8 घंटे का समय लगा। इस छापेमारी में ईडी को केवल नगद ही नहीं, बल्कि बता दें कि कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, रिश्वत के लेन देन से संबंधित कागजात और डिजिटल साक्ष्य भी मिले। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि तारनी दास और अन्य अधिकारियों ने सरकारी टेंडरों में अपने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बदले भारी रिश्वत वसूली की थी। यह घटना न केवल राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करती है, बल्कि बता दें कि यह भी बताती है कि सरकारी तंत्र में उच्च पदों पर बैठे अधिकारी किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, कितना गिर सकते हैं। तारनी दास के ठिकानों से मिले 11.64 करोड़ रुपए और अन्य दस्तावेज यह सिद्ध करते हैं कि वह लंबे समय से काली कमाई के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। हालांकि ईडी के रेड के बाद सरकार ने तारनी दास को उनके पद से तो हटा दिया है, लेकिन यह बात सामने आई है कि सरकार को पहले से ही उनके भ्रष्टाचार की जानकारी थी। आपको आगे बताते कि भवन निर्माण विभाग ने पहले ही यह आदेश जारी किया था कि तारनी दास पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें बिना सक्षम आदेश के टेंडर रद्द करना और बीओक्यू में गड़बड़ी करना शामिल था। फिर भी राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की और भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क में शामिल होने के बावजूद उसे संरक्षण दिया। यहाँ तक कि जब तारनी दास ने 31 अक्टूबर 2024 को अपने सेवा जीवन को समाप्त किया, तब उसे 9 नवंबर 2024 को 2 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया गया था। यह कदम बिना कैबिनेट की मंजूरी के मुख्यमंत्री के आदेश से लिया गया था। इससे यह साफ होता है कि सरकार ने तारनी दास को विशेष लाभ दिया और उसकी गलती की अनदेखी की। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहने पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपको आगे बता दें कि सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने और सरकारी परियोजनाओं में अपनी मर्जी से चलाने की घटनाओं ने सरकार की छवि को प्रभावित किया है। जब ईडी की रेड के बाद सरकार ने तारनी दास को पद से हटाने का आदेश जारी किया, तो यह कदम पहले से ही हो चुकी लापरवाही का परिणाम था। इसमें यह भी बताया गया कि विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि जब पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप थे तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। यह पूरा मामला राज्य सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी सीख है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पहले से ही थी, लेकिन सिस्टम में इस तरह की गलती होना, शामिल लोग अपने निजी हितों के लिए नियमों का उल्लंघन करते रहे। यह साबित करता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रशासनिक नीतियों और अधिकारियों की ईमानदारी से काम करना बेहद जरूरी है। ईडी की इस जाँच अब तारनी दास और उसके सहयोगियों की नेटवर्क को सामने लाने की दिशा में काम कर रही है। बता दें कि उनकी जांच यह तय करेगी कि इस भ्रष्टाचार के और कौन कौन से तत्व शामिल हैं और कैसे इस घोटाले में बिहार सरकार के अन्य विभाग भी प्रभावित हुए हैं। बिहार के भवन निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता तारनी दास की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई ने न केवल राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को हिला दिया है, बल्कि यह राज्य प्रशासन के भ्रष्ट तंत्र को भी उजागर करता है। सरकार ने भ्रष्टाचार की जानकारी होते हुए भी कार्रवाई में देरी की, जिसके कारण यह मामला और भी जटिल हो जाता है। अब जबकि ईडी ने कड़ी जांच शुरू कर दी है, उम्मीद की जाती है कि अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों को भी इस भ्रष्टाचार के जाल में फंसाया जाएगा। यह घटना यह संदेश देता है कि शासन में बैठे लोग यदि अपनी जिम्मेदारियों को न निभाएं और भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और आगे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बनी रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।